हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का इस एनसीईआरटी सोल्यूशन वीडियो में, जहां पे हम बात करने जा रहे हैं किसकी, पॉपुलेशन के बारे में। जी हां, चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, पॉपुलेशन चैप्टर है आपका। एनसीईआरटी सोल्यूशन जो है आज आपको पूरा खत्म करके चलेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है आपके सामने कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो भाई माइग्रेंट्स चेंज देयर माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, इन द एरिया ऑफ डिपार्चर, द एरिया ऑफ अराइवल, बोथ एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल और नन ऑफ दीज। तो माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हमने माइग्रेशन कैसा देखा था, एक तो देखा था लोकल, जहां पे हम अर्बन से कहां जा रहे थे, रूरल जा रहे थे। वही हम इंटरनेशनल माइग्रेशन देख रहे थे, जहां हम एक डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहे थे। तो दोनों केस में जो भी हो, ठीक है, तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर जगह की कॉम्पोजिशन पे भी फर्क पड़ेगा, जहां से लोग जा रहे हैं और जहां लोग अराइव कर रहे हैं वहां पे भी क्या पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बोथ एरिया ऑफ डिपार्चर and arrival will get affected. चलो, the large population of children in a population is result of large portion of children किसका रिजल्ट है, हाई बर्थ रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, हाई डेथ रेट, मोर मैरिड कपल। तो जब हम मोर मैरिड कपल की जब बात करते हैं तो ये एक कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, ये एक पॉपुलेशन का कंपोनेंट नहीं है। हम मैरिजेस की बात नहीं करते हैं, हम मेल्स की बात करते हैं, हम फीमेल्स की बात करते हैं, हम चिल्ड्रंस की बात करते हैं, उसमें भी हम मेल्स फीमेल्स की कई बार बात कर लेते हैं, बट मैरिड कपल के बारे में हम बात नहीं करते। हम या तो बात करते हैं पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, कि भाई क्या वो डिपेंडेंट है, कि क्या वो इंडिपेंडेंट है, वर्किंग है कि वो डिपेंडेंट है। साथ में हम बात करते हैं किसके बारे में, कि अर्बन पॉपुलेशन है या रूरल पॉपुलेशन, बट हम मैरिड की कभी बात नहीं करते। तो हाई बर्थ रेट यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि हाई बर्थ रेट ही क्या इंडिकेट करता है, हाई नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रंस। द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स टू, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, मैग्नीट्यूड की यहां पे बात हो रही है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, द नंबर ऑफ पर्संस एडेड ईच ईयर, द रेट at which the number of population increases, the number of females per 1000 males। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, मेल टू फीमेल रेशियो हो जाएगा, ये तो क्या होगा, टोटल का टोटल कैंसिल। तो टोटल पॉपुलेशन एरिया भी क्या हो गया, टोटल पॉपुलेशन सेंसस हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं बी या सी में से, जहां हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट नंबर के बारे में या परसेंटेज के बारे में। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल नंबर्स को कंपेयर करते हैं रादर देन परसेंटेज। तो नंबर ऑफ पर्सन्स एडेड each year is basically magnitude of population growth। चलो, according to census 2001, ध्यान दीजिएगा 2001, a literate person is who can read and write and his or her name, can read and write any language, is 7 years old and can read and write any language with understanding, ठीक है। फिर finally knows the 3R, ठीक है। तो अल्टीमेटली लिटरेट कौन होगा, एक ऐसा पर्सन जो कि 7 साल के ऊपर है, जो कि लिख सकता है और पढ़ सकता है और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की पूरी नॉलेज रखता है, ठीक है। चलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाई इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइनिंग सिंस 1981? डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डिफाइन द एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट, हाउ इज माइग्रेशन अ डिटर्मिनेंट फैक्टर फॉर पॉपुलेशन चेंज। तो सबसे पहले की जब बात करते हैं तो 1981 से हमको बर्थ रेट डिक्लाइन इसलिए देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है, डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली है, ठीक है, एज देयर हैज बीन अ बर्थ रेट की जो बात होती है, ठीक है, बर्थ रेट हैव बीन डिक्लाइनिंग, इसलिए हमको यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन में भी 1981 के बाद हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है, ठीक है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आर नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड इमिग्रेशन। नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, ये डिफरेंस हो जाता है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में। और इमिग्रेशन की जब हम बात करते हैं, रिफर्स टू द इनफ्लो ऑफ पीपल इनटू अ रीजन फ्रॉम अदर रीजन्स के बारे में। फिर बात करते हैं एज स्ट्रक्चर के बारे में पॉपुलेशन की, ठीक है, रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। डेथ रेट क्या होती है, डेथ रेट इज नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, ठीक है, इन अ ईयर। वहीं बर्थ रेट क्या हो जाएगी, इस नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ पर्टिकुलर ईयर। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज। इट इज अ डिटर्मिनेंट फैक्टर, क्यों, क्योंकि ये पॉपुलेशन चेंज कर देता है, डेमोग्राफीज को चेंज कर देता है ऑफ बोथ ऑफ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। अगर ये इंटरनेशनल हो रहा है तो ये पॉपुलेशन को चेंज कर देगा, कॉम्पोजिशन को चेंज कर देगा। अगर ये इंटरनल हो रहा है तो ये क्या करेगा, आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देगा,
चलो, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, पक्का फंस जाएगा, ठीक है। इट रिफर्स टू द इंक्रीज, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, रिफर्स टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ रीजन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और पॉपुलेशन चेंज की बात करते हैं तो इट रिफर्स टू द चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पोजिशन, साइज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड इमिग्रेशन आर द मेजर कंपोनेंट्स, ठीक है, कॉजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। वहीं जब हम बात करते हैं नेचुरल इंक्रीज, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। भाई ऑफकोर्स ये बात है, ग्रोथ होगी तो भी इंटरनल तो चेंज होगा ही होगा। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन से भी क्या हो जाता है, इंटरनल जो पॉपुलेशन है उसको हमको चेंज देखने को मिल जाता है, रीजनल चेंजेस जो वेरिएशन है वो देखने को मिल जाते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन और वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेफर्ड टू एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें किसके बारे में, टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ठीक है, क्लासिफाइड करे गए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, ठीक है। प्राइमरी कौन सी होगी, आपके वैसी एक्टिविटीज जो कि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में जा रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग, या सेकेंडरी में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, इन रॉ मटेरियल्स को एक वैल्यू दी जाती है और उसको चेंज कराया जाता है फिनिश गुड में, और टर्शरी सी सर्विसेज, ठीक है। तो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। डेवलप्ड कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी एक्टिविटीज में, ठीक है। और वहीं जो है डेवलपिंग कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के ज्यादा लोग क्या देखने को मिलते हैं, एक एग्रेरियन इकोनॉमी में या प्राइमरी इकोनॉमी। तो इंडिया जो है ये आज की डेट में एक डेवलपिंग कंट्री है जहां पे 60% पॉपुलेशन किसमें इंक्लूड है, एग्रीकल्चर या प्राइमरी एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ हेल्दी पॉपुलेशन, ठीक है। तो हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। हेल्थ क्या सीधा सीधा एक फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सीधा फैक्टर पड़ जाता है एक हेल्थ, एजुकेशन और स्किल। तो हेल्थ क्या हो जाता है, अगर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन हेल्दी है उसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऐसा अच्छा होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होगा तो ऑफकोर्स ये बात है डेवलपमेंट के लिए और बेटर तरीके से लीड हो जाता है। तो हेल्दी पॉपुलेशन इज एन एसेट टू द कंट्री। अ हेल्दी इंडिविजुअल इज मच मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव, ठीक है। ही और शी इज एबल टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट। What are the significant features of National Population Policy 2000? स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंस जाएगा, ठीक है। पहला, इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, जो कि आर्टिकल 21A के तहत भी बोला गया है। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ऐसे बच्चे जो 1 साल की उम्र तक को क्रॉस नहीं कर पाते हैं उनको उस रेशियो को बोला था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीजेस, ठीक है, जैसे कि आपके पोलियो हो गया, पोलियो रेडिकेट हो चुका है, और भी अदर जो वैक्सीन है उसको प्रोवाइड करना। प्रमोटिंग डिलेड मैरिज एंड चाइल्ड बेयरिंग, ठीक है, बहुत यंग एज में गेटिंग प्रेग्नेंट वो जो है वो काफ़ी खतरनाक हो जाता है। मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंट्रेड प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना, फैमिली के वेलफेयर के बारे में, जैसे फॉर इंस्टेंस एक बहुत ही कॉमन प्रोग्राम चला करता था जहाँ पे विमेंस को अवेयर करा जाता है कि इफ़ यू वांट टू हैव अ सेकेंड बेबी आप कम से कम 2 साल तक का वेट करिए, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सर्विसेज एंड फूड सप्लीमेंट्स टू एडोलेसेंट, क्योंकि यही पॉपुलेशन जो एडोलेसेंट ये आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। Protecting adolescents from unwanted pregnancies and sexually transmitted diseases, educating them on the risk of unprotected sex, making contraceptive services available and affordable। तो ये है प्रॉपर फीचर्स किसके, आपके NPP 2000 के। तो इसी के साथ क्या है, ज्योग्राफी का पूरा समाप्त होता है, आपके 6 चैप्टर्स और उनके कंप्लीट 1 शॉट रिविजन्स के साथ साथ NCERT सॉल्यूशंस भी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को विराम दूंगा, साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है ये आपको प्रोवाइड कर रहा है वेरियस अदर मल्टीपल कोर्सेज भी। जी हाँ, अपार्ट फ्रॉम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, KG1 से लेकर क्लास 12 के अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस मिलते हैं जो कि आप एब्सोल्युटली फ्री 100% देख सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का जो है कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कूपन कोड नहीं देना पड़ता, पूरी की पूरी फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है, ठीक है। इसी के साथ प्लीज मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली जो है उसको ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्रिप्शन रेट ही कहीं ना कहीं हम टीचर्स के लिए इतना मोटिवेशन हो जाता है कि हम आपके लिए और बेटर कंटेंट और बेटर क्वालिटी वीडियोस लेकर आते हैं। साथ साथ इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर। टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।